हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विथ केडी में। आज का इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। जो लोग भी क्लास 12 आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं या मिथिला यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिसका ऑनर्स हिस्ट्री है, तो उसके लिए मैं बहुत ही शानदार सा वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मौर्य वंश, ठीक है। देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना किया गया था 323 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 323 ईसा पूर्व में। ये किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पे आपको 322 ईसा पूर्व भी मिलेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, 323 ईसा पूर्व रहे या 322 ईसा पूर्व रहे, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। और आप लोग को पता ही होगा कि मौर्य वंश की जो स्थापना किया गया था, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे धनानंद, उसको पराजित करने के बाद किस वंश की स्थापना की गई? मौर्य वंश की स्थापना की गई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मौर्य वंश का जो राजधानी था ये कहाँ पे था? तो पाटलिपुत्र था। मौर्य वंश का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या था? तो चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य का वास्तविक नाम अगर पूछा जाए आप लोगों से, चाणक्य का अगर वास्तविक नाम पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा? विष्णुगुप्त। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। चाणक्य और विष्णुगुप्त, इसका एक और नाम था कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। अगर इन्होंने क्या किया था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया और इस पुस्तक की जो तुलना किया गया था बहुत सारे विद्वानों के ग्रंथों से किया गया, जिस कारण चाणक्य को, कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का मेकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मेकियावेली, मेकियावेली कहा जाता है, ठीक है। भारत का मेकियावेली कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? यूनान के जो शासक थे, यूनान के शासक कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? यूनान के जो शासक थे सेल्यूकस निकेटर, उसको 305 ईसा पूर्व में क्या कर दिया? हरा दिया। 305 ईसा पूर्व में क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर क्या किए? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर लिया और संधि करने के बाद उन्होंने क्या किया? अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। हेलेना को क्या कहा जाता है? तो एक दूसरा नाम इसका एक और है, क्या है? कार्नेलिया। क्या नाम है? कार्नेलिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके साथ में इसका क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दीक्षा गुरु थे, दीक्षा गुरु कौन? जैन धर्म की जो शिक्षा दिया था वो दीक्षा गुरु कौन थे? तो उसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु नाम था, ठीक है। इससे पहले थोड़ा एक और बात समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को धारण किए, तो इन्हीं के शासन काल में प्रथम जैन संगीति हुआ। क्या हुआ था? यहीं पे लिख देते हैं, प्रथम जैन संगीति हुआ। अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जैन संगीति किस राजा के शासन काल में हुआ था? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये भी याद कर लीजिए, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। इसके जो अध्यक्ष थे उसका नाम क्या था? तो स्थूल भद्र नाम था। के बाद ये प्रथम जो जैन संगीति हुआ ये कहाँ पे किया गया था? तो ये भी आप लोग समझ लीजिए, ये किया गया था कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? पाटलिपुत्र में। आई होप ये आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मेगास्थनीज जो थे ये क्या थे? सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यूनान के शासक थे। और मेगास्थनीज जो थे किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर क्या किए? अब मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए
कि मेगास्थनीज क्या था, यात्री था कि राजदूत था? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो आप लोग बताइएगा कि मेगास्थनीज क्या थे? तो राजदूत थे। क्या थे? राजदूत थे। याद रहेगा ना, सेल्यूकस निकेटर का मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था। ठीक है, अगर आप लोग से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मेगास्थनीज कौन था, तो आप लोग क्या बताइएगा? यात्री या राजदूत? क्या बताइएगा? तो आप लोग बताइएगा राजदूत थे। क्या थे? राजदूत। समझ में आ रहा है? देखिए आगे देख लीजिए, ये मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर कहाँ भेज दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिए थे। कहाँ पे भेज दिए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके मेगास्थनीज क्या किया था? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया। इंडिका नामक पुस्तक की क्या किया? रचना किया था। अगर पूछा जाए कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो आप लोग क्या बताइएगा? मेगास्थनीज ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र, इंडिका, ये दो पुस्तक किस वंश के बारे में जानकारी देता है? तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसके बाद जो अगला शासक होता है वो कौन होता है? बिंदुसार। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसका पार्ट 2 वीडियो में बिंदुसार और अशोक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमेशा की तरह आप लोग को पता ही है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।